दरभंगा का अलीनगर फिर से सुर्खियों में है और इस बार राजनीति नहीं बल्कि संगीत और राजनीति का संगम है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर, जिनकी मधुर आवाज ने लाखों दिलों को छुआ है, अब जनता के बीच सुरों की नहीं बल्कि वोटों की जंग में उतरने वाली हैं। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बिहार के सियासी गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह बस एक ही नाम गूंज उठा, मैथिली ठाकुर। अलीनगर विधानसभा सीट दरभंगा जिले में आती है और ये सीट अपेक्षाकृत नहीं है। 2008 के परिसीमन के बाद इसका गठन हुआ था। इससे पहले ये इलाका मनीगाछी विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। अब तक यहाँ 3 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2010, 2015, 2020 और अब 2025 में अलीनगर के मतदाता चौथी बार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। हालांकि सीट नहीं है, लेकिन इसकी राजनीतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से सजग माने जाते हैं और जातीय समीकरण भी हर बार एक निर्णायक भूमिका निभाता है। अलीनगर का राजनीतिक इतिहास देखें तो यह सीट लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मजबूत कब्जे में रही है। इस इलाके में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का दबदबा वर्षों तक कायम रहा। 2010 और 2015 दोनों ही विधानसभा चुनावों में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर शानदार जीत दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि यह सीट सामान्य कोटे की है, फिर भी सिद्दीकी ने अपने विकास कार्यों और जनसंपर्क के बल पर जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों का समर्थन पाया था। लेकिन वक्त बदलता है। जब अब्दुल बारी सिद्दीकी विधान परिषद में चले गए तो पार्टी ने 2020 में नया चेहरा विनोद मिश्रा को टिकट दिया। ये दांव उल्टा पड़ गया। आरजेडी के मिश्रा को हराकर वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव ने सीट पर कब्जा जमा लिया। उस समय वीआईपी एनडीए का घटक दल थी और इसी तरह सीट एनडीए के खाते में चली गई। अगर मतदान परिणामों पर नजर डालें तो मिश्री लाल यादव ने 61,082 वोट पाकर जीत दर्ज की थी, जबकि आरजेडी के विनोद मिश्रा को 57,981 वोट मिले थे, यानी मुकाबला बेहद कड़ा था। दिलचस्प बात यह भी है कि 2015 में मिश्री लाल यादव इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार थे और उस वक्त वे आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी से हार गए थे। यानी अलीनगर की राजनीति में समीकरण बार बार पलटते रहे हैं और ये सीट बिहार की उन सीटों में बन गई है जहां हर चुनाव में नया खेल देखने को मिलता है। अलीनगर का कास्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत अहम है। ये सीट बिहार की उन विधानसभा सीटों में से है जहां ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर मिलकर चुनाव का पासा पलट देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक अलीनगर में करीब 21.2% मुस्लिम आबादी है और ब्राह्मण वोटर भी बड़ी संख्या में है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 12.37% है। ऐसे में हर दल यही कोशिश करता है कि इन दो प्रमुख समुदायों का कॉकटेल तैयार किया जाए, यानी ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं का संतुलन जो जिस उम्मीदवार के पक्ष में बनता है वही विजय होता है। मैथिली ठाकुर का नाम संगीत के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मिथिला की मिट्टी से जुड़ी इस लोक गायिका की आवाज में लोक संस्कृति की मिठास व परंपरा की गहराई है, लेकिन अब वे गाने के मन से आगे बढ़कर राजनीति के मंच पर कदम रख रही है। मैथिली ठाकुर ब्राह्मण परिवार से आती हैं और जब भाजपा ने उन्हें अलीनगर से टिकट दिया तो यह कदम न सिर्फ एक कलाकार को राजनीति में उतारने का था बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा। पार्टी का मानना है कि मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता और ब्राह्मण समाज से उनका जुड़ाव अलीनगर की सियासत में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुस्लिम बहुल सीट पर एक युवा, महिला और सांस्कृतिक चेहरा उतारकर भाजपा एक नई सामाजिक सांस्कृतिक कहानी बुनने की कोशिश कर रहा है। मैथिली ठाकुर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। उन्होंने कई टीवी रियलिटी शो में भाग लिया जिनमें उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। खासकर लोक गायन और भक्ति गीतों के लिए वे जानी जाती हैं। उनका यूट्यूब चैनल करोड़ों व्यूज के साथ आज भी बिहार और झारखंड के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। मैथिली का एक खास दर्शक वर्ग है जो संभवत मतदाता वर्ग में बदल सकता है। उनकी सादगी, सुरीली आवाज और परंपरागत छवि ने उन्हें लोगों के दिल के करीब पहुंचाया और अब यही छवि उन्हें वोटों में भी मदद दिला सकती है और भाजपा को भी ऐसी ही कुछ उम्मीद है। 2025 का चुनाव अलीनगर के लिए बहुत अहम होने वाला है, जहां एक और आरजेडी फिर से अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा मैथिली ठाकुर के सहारे नया इतिहास लिखना चाहती है। अलीनगर की राजनीति में अभी तक जो भी चेहरे रहे वे पारंपरिक राजनेता थे, लेकिन इस बार एक लोक गायिका का राजनीति में उतरना इस चुनाव को खास बना देगा। अगर मैथिली ठाकुर यहां जीत दर्ज करती है तो यह न केवल भाजपा के लिए एक राजनीतिक संदेश होगा बल्कि बिहार की राजनीति में सांस्कृतिक और जनसंपर्क आधारित नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।